नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आर्टिकल्स में मैंने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना सिखा दिया। जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज़रूरी हमारे लिए ये पढ़ना होता है कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता है, उतना ही हमारे लिए ये भी ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं उनको रट लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स का यूज़ करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको आपको रटना नहीं है, उनको समझना है। क्योंकि कई बार आर्टिकल्स के रूल्स ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद देखने को मिलते हैं। रटी रटाई चीज़ें जो होती हैं वहां फिर हम फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है चीज़ों को समझना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। यानी जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जनरली हम इनको स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर दोनों में यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इन सभी का मतलब होता है कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर नेम ऑफ द रिलेटिव सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ईटीसी। आपने जब भी ट्रांसलेशन आप ग्रामर में करते हो तो कई बार मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है, वो क्या करते हैं कि द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सिस्टर का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो आज सबसे पहले आपको एक मिस्टेक सुधारनी है कि जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आप कहीं फादर का यूज़ कर रहे हो, मदर का यूज़ कर रहे हो, ब्रदर सिस्टर का, तो उससे पहले आप जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ, फादर वेंट ऑन वर्ल्ड टूर और मदर कुक द फूड। तो इनसे पहले आप जो है द का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आर्टिकल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। सेकेंड रूल्स है कि बिफोर द वर्ड सच एज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, चर्च, कोर्ट, ठीक है, इनसे पहले भी जो है हम जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट। लेकिन केवल कोर्ट की बात आ रही है, अगर ओनली कोर्ट है उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे आई गो टू स्कूल बाय स्कूल वैन, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपने वर्ड देखे होंगे। लेकिन इनसे पहले, यूनिवर्सिटी से पहले आपने देखा होगा कि ए एन का यूज हो जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो जाता है, लेकिन दा का यूज नहीं होता है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, चर्च, कोर्ट इत्यादि से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दा का यूज नहीं होता है। कहीं कहीं पर कोई एक्सेप्शन आपको मिल जाता है जहां पर ए और एन का यूज हो सकता है, लेकिन दा का यूज नहीं होता है। थर्ड रूल है हमारा कि बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, किसी भी भाषा या विषय का जो नाम होता है उससे पहले कभी भी दा का यूज नहीं होता। मैथमेटिक्स इज अ माई वीक सब्जेक्ट और अवर क्लास टीचर टीच अस फिजिक्स। ये आपने देख लिया कि लैंग्वेज की या सब्जेक्ट की बात हो रही हो। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कुछ विशेष या एक्सपेक्शन ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस, कि जहां पर हम इनके साथ जो है दा का यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये पार्टिकुलर फॉर्म में हो, कैसे हो, पार्टिकुलर फॉर्म में हो, किसी एक व्यक्ति की बात करी जाए कि ऐसे बोलूं कि सोनू का जो मैथ है वो कमजोर है, सीता का जो फिजिक्स है वो कमजोर है, तो किसी पार्टिकुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं तब हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे सामान्यतः हम इनके साथ जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फोर है आपका बिफोर नेम ऑफ मील्स, यानी कि जो खाना होता है या भोजन होता है, मील्स माने भोजन, और जब हम स्पोकन और जनरल सेंस में इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लंच है, डिनर है, सफ़र है, ब्रेकफास्ट है, इससे पहले हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते। इज लंच रेडी, डिनर वॉज डिलीशियस, ये आपने एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट है आपका बिफोर प्रॉपर नाउन। आपने ये भी मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, सुनीता, ये जो सभी के नाम होते हैं या किसी वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, अगर उसका स्पेसिफिक नाम है, अगर वो प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन इसमें भी छोटे छोटे आपको कुछ अपवाद देखने को मिल जाएंगे, वहां पर हम कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में ही मान लो किसी देश का नाम है, कंट्री का नाम है, लेकिन आपने यूएसए का नाम सुना है, यूएसए से पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है, सोवियत यूनियन से पहले हो जाता है, यूएसएसआर से पहले हो जाता है, ठीक है।
तो कुछ ऐसे मिल सकते हैं। पंजाब एक स्टेट का नाम है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको द पंजाब देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए इनको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पर देख रहे हो रमेश एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। आई लिव इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, अब ये उत्तर प्रदेश और इंडिया, ये एक स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, और इंडिया एक देश का नाम है। इससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, 2-4 ऐसे देशों के नाम भी हैं और 2-4 ऐसे स्टेट भी हैं जिनसे पहले दा का यूज होता है और ए और एन का भी यूज हो जाता है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब इन्हें हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, जैसे बुक्स आर स्टैक्ड इन अ लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लव हॉलीडेज। अब ये देखो दोनों ही बुक्स और चिल्ड्रन जो हैं ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसे है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनसे पहले किसी प्रकार के कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। बिफोर नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के जो अंग होते हैं उनसे पहले जो है हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते सामान्यतः। कभी कभी क्या होता है, जब मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शन है, विशेष उद्देश्य से अगर हम किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट्स का नाम का यूज कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तब आर्टिकल का यूज हो सकता है, सामान्यतः नहीं होता है। जैसे कि वी सा विद अवर आइज। नेक्स्ट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटी, वाटर, मिल्क, राइस। सी वांट टू ईट मोर राइस। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पहले जो है तब भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। सी प्ले बैडमिंटन। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी जो है आपका आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लीननेस इज द नेक्स्ट टू गुडलाइनेस। बीमारी यानी डिसीज के नाम से पहले जो है किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन कुछ ऐसे अगर किसी बीमारी का हम यूज कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे मम्स आपने सुनी होगी, खसरा वगैरह होती है, छोटी माता, तो अगर किसी बीमारी को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा है तब आर्टिकल का यूज हो सकता है। लेकिन सामान्यतः जनरल फॉर्म में या जनरल सेंस में जो है बीमारियों के नाम से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्लूरल नाउन के पहले जब वो किसी वर्ग को व्यक्त करें तब भी जो है हम जो है प्लूरल नाउन हो और वो किसी पूरे वर्ग या क्लास को इंडिकेट करे या व्यक्त करे, तब भी हम जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि लॉयर्स आर जनरली विटी, बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। अब हम सारे लॉयर की बात कर रहे हैं, सारे बैंकर्स की बात कर रहे हैं, यानी किसी एक बैंकर की बात नहीं कर रहे, सारे के सारे जितने भी बैंकर्स होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर कंपनीज नेम, कंपनी के जो नेम होते हैं उनसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे रिलायंस है, फिएट है, सोनी है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, IBM, ये जो कंपनियां इनसे पहले भी आपने कभी दा का यूज नहीं देखा होगा। सीजन के नाम से पहले विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, सीजन के नाम से पहले भी हम जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। कॉमन नाउन का यूज जब विस्तृत अर्थ में किया जाए, कॉमन नाउन है और उसका जो है हम विस्तृत अर्थ में या बड़े अर्थ में हम यूज, व्यापक रूप में इसका यूज कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो इसका मतलब होगा सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। काउ ईट ग्रास, यानी गाय जो होती हैं वो घास खाती हैं, ठीक है। एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, सारी गायों की बात कर रहे हैं, व्यापक अर्थ में सभी गायों को हम इंगित कर रहे हैं यहाँ पर। फिश लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं, तो सारी मछलियों की बात कर रहे हैं हम। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर के बाद सिंगुलर नाउन से पहले हम जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईच बॉय हैज अ पेन, एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, ठीक है। तो ईच के बाद आपने देखा यहां पर आया बॉय, यहां पर आया रूम, इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो, यानी इनका जो यूज हो रहा है वो बड़े अर्थ में हो रहा है, यानी संपूर्ण या व्यापक कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा का ये जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, अब मैन का मतलब व्यक्ति का जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि सारे व्यक्तियों के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। वुमन इज द ऑर्नामेंट्स ऑफ द होम, अब यहां पर आप देखो कि मैंने आपको बताया था एक दिन कि भाई होम से पहले भी दा का यूज नहीं होता है, ना किसी आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन जब वो स्पेसिफिक फॉर्म में आए, उनका जो मीनिंग है वो किसी विशेष सेंस में यूज किया जा रहा है, तब वहां पर हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ पर आप वुमेन देख रहे हो, तो वुमेन से पहले यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, मैन का भी नहीं हुआ, और यहाँ पर होम से पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें आर्टिकल का यूज हो गया है क्योंकि ये विशेष फॉर्म में आया है। बताया गया है कि महिलाएं जो होती हैं वो घर का गहना होती हैं या आभूषण होती हैं। सामान्यतः होम टाउन वर्क सी ऑफिस के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, यानी होम हो या टाउन हो, वर्क हो, समुद्र हो, ऑफिस हो, इनसे पहले हम यूज नहीं करते। जैसे कि ही कम ऑफिस लेट, अब आप देख रहे हो ही कम होम लेट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर तो दा का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। तो सामान्यतः तो हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी विशेष कोई स्पेसिफिक केस हो या स्पेसिफिक बात हो रही हो तब हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी रोड या स्ट्रीट के नाम के पहले भी दा का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक या विशेष की बात कर रहे हैं तब हो सकता है। वर्क का प्रयोग पीस ऑफ वर्क के सेंस में होने पर, वर्क का जो यूज हम कर रहे हैं अगर वो किसके सेंस में हो, वर्क प्लेस के सेंस में हो, तब हम कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा इज एट वर्क, अगर हम, तो इसके सेंस में हम दा का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब ऑफिस का यूज हम कर रहे हैं और ऑफिस का यूज अगर वर्क प्लेस ऑफ वर्क के सेंस में हो तो ऑफिस से पहले हम जो है यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपने वर्ड सुना है जॉब, तो जॉब अगर प्रोफेशन के उद्देश्य से इंडिकेटेड कर रहे हैं तब भी वहां पर जो है हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था नो यूज ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ पर आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए जिन मिस्टेक्स के ऊपर। तो आर्टिकल्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम कभी भी इसकी जो है एक आपसे एक्सरसाइज करवा लेंगे और प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको भविष्य में ऐसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी।